विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, काफी दिनों के बाद एक तर्क करने वाले शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, जब सृष्टि नहीं थी तब कर्म भी नहीं था, तो कर्म आया कहाँ से? हमने कहा, निरंजन निराकार ईश्वर ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। ईश्वर ने सोचने का कर्म किया और कर्म पैदा हो गया। फिर सृष्टि का निर्माण हुआ और सृष्टि में नियम बनाए गए। जो नियम बनाए गए उसी को धर्म कहते हैं। चंदन, माला, तिलक, इसे धर्म नहीं करते हैं। 1 घंटे तक जप करते रहो, उसे धर्म नहीं कहते हैं। धारयतीति धर्म, जो धारण करे वो धर्म है। क्या धारण करे? जैसे कि शरीर को हमें जन्म देने वाले माता पिता के प्रति हमारा क्या धर्म है, उनके साथ हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, इसी को धर्म कहते हैं। और धर्म से समाज का निर्माण होता है। सृष्टि के नियमों का पालन करना ही धर्म है। इस दुनिया में अगर हम धर्म का पालन करते हैं वो कर्म है और हम धार्मिक हैं। अगर सृष्टि के विरुद्ध जाते हैं तो हम पापी हैं। उसके लिए न्याय शास्त्र का निर्माण हुआ। बेटी और बहू में फर्क करना अनीति है। अपने और पराओं में भेदभाव रखना अनीति है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म के आधार पर ही ग्रहों का निर्माण हुआ और ग्रहों की दृष्टि को देखते हुए ही कर्म फल का निर्माण हुआ, जिससे कि जीवन बना। अनेक जन्मों का विस्तार हुआ और सृष्टि का निर्माण हुआ। ग्रहों को देखने के बाद जन्म ग्रह और गोचर ग्रह जब इकट्ठा हुए तो फलित ज्योतिष आई, गणित ज्योतिष आई। भारतवर्ष के ऋषि भृगु ऋषि, जैमिनी ऋषि, जमदग्नि ऋषि आदि कई ऋषियों ने आंख बंद करके खगोल शास्त्र का अध्ययन किया और ज्योतिष हमारे हाथ में आई। तो ज्योतिष से हमें अपना जीवन, भूत, भविष्य और वर्तमान पता चल सकता है। अगर हम ग्रहों की दृष्टि देखें, ग्रहों का उत्पत्ति देखें, उसकी गति देखें और अच्छी तरह से देखने के बाद हमें पता चल सकता है कि आगे क्या होने वाला है। तो धर्म कर्म से आया, कर्म विचार से आया, विचार हुआ, कर्म हुआ और कर्म के साथ हमने धर्म का पालन किया तो हमारा जीवन हुआ। अगर जीवन में सुखी रहना है तो कर्म, धर्म और जीवन के नियमों को संभालो। सृष्टि के साथ जियोगे, जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर सृष्टि के विरुद्ध गए तो पापी कहलाओगे। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं,
लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय भोले, अपना ध्यान रखो।